डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 11 का ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन में कल हम लोगों ने देखा था आईयूसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये कब बनी, इसके कौन प्रेसिडेंट थे, तो ये हम लोगों ने कल देखा था। और इसके मेंबर कितने होते हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ आईयूसी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ पे बताना चाहता हूँ कि कल से अपने उरई में थोड़ी सी कुछ रूल रेगुलेशन के साथ कुछ रियायतें दी जा रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलिए, और नहीं है ज़रूरत तो प्लीज़ घर में रहिए। और अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू। तो आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ आईयूसी। आईयूसी के जो फंक्शन होते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है द प्लेस वेयर द ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय द कमेटी। द राइट टू डिसाइड द डे ऑन विच द गेम्स विल बी हेल्ड आल्सो रेस्ट विथ द कमेटी। मतलब क्या है कि ये कमेटी डिसाइड करती है कि ओलंपिक्स कहाँ होंगे, गेम्स के दिन। मतलब क्या है कि ओलंपिक में जो भी ऑल ओवर एक्टिविटी, मतलब सब कुछ ये कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द कंडक्टिंग द competition and general program for the Olympics fundamental rules and regulation are set up by this committee। मतलब ओलंपिक में जो भी आपके जनरल प्रोग्राम होते हैं, जो भी आपके कंपटीशन होते हैं, वो ये डिसाइड करती है। एंड फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन का सेटअप करती है ये कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो इंश्योर द रेगुलर कंडक्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स। मतलब ये भी डिसाइड करती है कि रेगुलर जो ओलंपिक हैं वो 4 साल में करवाए जाएं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्राइमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। मतलब क्या है कि ओलंपिक में कोई भी क्राइम ना हो, कोई फाइट ना हो, तो इसके लिए भी ये कमेटी टोटल तैयार रहती है। मतलब इस एक्ट पे भी ये एक्शन ले सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द इंकरेजेस द एंड सपोर्ट्स द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल। मतलब ये इंकरेज करती है, सपोर्ट करती है किसको, वुमेन को, और स्पोर्ट्स के हर लेवल की वुमेन जो हैं वो हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, और उन्हें भी मतलब जैसे मेल के लिए होता है वैसे ही उनको भी हर चीज़ मिले और हर स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करें। तो उनको ये इंकरेज करती है ये कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट लीड्स द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। मतलब ये डोपिंग के खिलाफ भी लड़ती है। मतलब जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोई डोपिंग का यूज ना करे। डोपिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं या कोई भी ऐसे मेडिसिन वगैरह होती हैं जिनसे क्या है कि लेने से एक स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेमिना और उनकी वर्किंग करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो होती है डोपिंग, ठीक है। तो उनके लिए भी ये फाइट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑल लेवल। इनकरेज करती है स्पोर्ट्स को और डेवलपमेंट करती है उसको ऑल लेवल तक। इसके बाद ये तो हो गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। अब हम लोग देखेंगे IOA, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये अपने इंडियन का एक एसोसिएशन है। तो ये 1927 में, मतलब 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर न्यूरन बिकम द फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल रिस्पेक्टिवली ऑफ IOA। तो सर दोराबजी जमशेदजी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे एंड डॉक्टर न्यूरन बिकम इसके सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है IOA इज एफिलेटेड ऑफ द IOC। IOA है वो किससे एफिलेटेड है, मतलब IOC से, ठीक है, मतलब ये दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर दोराबजी टाटाबाज आल्सो इलेक्टेड द फर्स्ट IOC मेंबर इन इंडिया। जो IOA के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सर दोराबजी टाटा, वो IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी मेंबर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ IOA। 1928 में सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने रिजाइन कर दिया किसकी पोस्ट से, आपके प्रेसिडेंट की पोस्ट से, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। कब, 1928 में। इसके बाद आफ्टर दैट महाराजा भूपेंद्र सिंह बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह प्रेसिडेंट बने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 विच वर हेल्ड इन एम्स्टर्डम द इंडियन हॉकी टीम वाज सेंट टू ओलंपिक्स। जो 1928 में जो ओलंपिक्स हुए वो एम्स्टर्डम में हुए और इंडियन हॉकी टीम को पहली बार मतलब ओलंपिक में भेजा गया, ठीक है। मतलब ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि इंडियन ओलंपिक मतलब जो हॉकी की टीम है वो पहला मैच ओलंपिक में कब खेली, तो ये 1928 में पहली बार इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स में गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन हॉकी टीम विच पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स गेम्स वॉन अ गोल्ड मेडल। ये भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन हॉकी टीम इसने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे पहली बार 1928 में और उसके बाद इसने गोल्ड मेडल जीता। मतलब फर्स्ट टाइम इंडियन ओलंपिक जो टीम है इंडियन हॉकी की जो टीम है उसने फर्स्ट टाइम 1928 में पार्टिसिपेट किया और इसने फर्स्ट पार्टिसिपेशन में ही क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।